सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, आज की लेक्चर हमारी थोड़ी सी लेंदी होने वाली है और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। तो यार, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा और ये हमने काफी दिन से लगा रखा है कि भाई आज की डेट में हम इस चीज पे बात करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में क्लास 10th की, ठीक है, क्लास 10th के एनसीईआरटी में जितने भी एक्टिविटीज है ना, उन सारी एक्टिविटीज को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको एग्जाम देने जाना है ना, तो बिना एक्टिविटीज सारे प्रिपेयर किए आजकल के जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने आप मत जाना, किसी काम का वो नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। उत्कर्ष हाय सर, असिस्ट, सुजय, राजीव, जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम भाई लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए, तब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 7 का नाम क्या था? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 7.1 है कि डिसॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर को डिसॉल्व कीजिए 100 ग्राम ऑफ वाटर में। दिस सॉल्यूशन वो टेस्ट ट्यूब में लीजिए, उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल दीजिए। ठीक है, पुट कॉटन प्लग से उसको बिना एयर प्लग कर दीजिए ताकि कॉटन से वो ना हो, तो वार्म प्लेस पे रख दीजिए। आफ्टर 1-2 आवर्स बाद पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब पे रखिए, स्लाइड, और उसको देखिए तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ईस्ट के अंदर से इस तरीके से बडिंग दिखने को मिलेगा, बड फॉर्म होंगे। इस तरीके से ईस्ट जो है वो बहुत सारे ईस्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो क्या दिखने को मिलेगा, तो ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस हो गए एंड बर्ड फॉर्म होता हुआ हमको दिखेगा। ठीक है, 7.2 वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड की स्लाइस को लीजिए, उसको थोड़ा गीला करिए और अंधेरे में कुछ दिन के लिए रख दीजिए, 2-3 दिन के लिए। ठीक है, ऑब्जर्व द सरफेस। आपको सरफेस पे इस तरीके के बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको राइजोपस फंगस कहते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ व्हाइट मास इज इंक्रीज्ड और सबसे डिले द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड आर हाइफे ऑन द ब्रेड मोल्ड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी को हाइफे कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। 7.3 करते हैं, ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑन अमीबा अंडर माइक्रोस्कोप। के अंदर अमीबा को रखिए। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड में अमीबा विथ बाइनरी फ्यूजन करता हुआ देखिए। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन, को कंपेयर कीजिए। एक अमीबा रखिए, उसको देखिए, और एक बाइनरी फ्यूजन करता हुआ अमीबा को देखिए, दोनों में क्या अंतर है। तो फर्स्ट स्लाइड में अमीबा सेल कंटेन नॉर्मल साइटोप्लाज्म, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस दिखेगा और साइटोप्लाज्म दिखेंगे। ठीक है, बट सेकंड स्लाइड में जो न्यूक्लियस है वो पहले 2 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और इस तरीके से 2 इंडिविजुअल बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7.4 देखिए, कह रहा है कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और पॉन्ड अपीयर डार्क ग्रीन एंड कंटेनिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो जैसा आप नदी तालाब से ऐसा पानी कलेक्ट कीजिए, उसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर, काई टाइप का इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। उनको फिलामेंट पुट 1 और 2 फिलामेंट ऑन स्लाइड्स पे रखिए। जो अपना स्लाइड क्या होता है, बायो लैब में गए और स्लाइड्स पे रखिए, माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको देखेंगे। ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डालिए उसके ऊपर और कवर कर दीजिए उसको। ऑब्जर्व स्लाइड, माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यू ऑफ स्पाइरोगेरा फिलामेंट्स में? तो बिल्कुल यस, स्पाइरोगेरा कहते हैं इसको। स्पाइरोगेरा फिलामेंट कंसिस्ट मेनी सेल्स दिखेंगे, जो वो बहुत सारे सेल्स से अटैच होंगे। ठीक है, स्पाइरोगेरा सिंपली, अब क्या कहो, जैसे आप इनको तोड़ोगे ना, जितने पार्ट में ये टूटेंगे उतना एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। इसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल है स्पाइरोगेरा। ठीक है, चलिए अरे दादा अरे भाई गजब कर रहे हो यार, गजब कर रहे हो। ये साले नहीं सुधरेंगे यार। हाँ, रुको यार, इसको भी निपटाया जाए यार, इसको भी निपटाया जाए। अरे यार
चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। छोड़ो यार, मतलब मजे दिला रहे हो एकदम तगड़ा। तो भाई दिगराज सिंह राजपूत के नाम से भी आ गया कोई, सच में दिगराज सर तो नहीं है ये? हाँ सच में दिगराज सर तो नहीं है? दिगराज सर का कमेंट आ गया, हाय। हाँ दिगराज सर साइंस की क्लास चल रही है, आप सोशल में आइएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है? ये बच्चे ही है, आईडी वाईडी बना लेते हैं, ठीक है? ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7.5 स्टार्ट करते बेटा। गजब कर रहे हो बे तुम लोग, मेरे को हंसी नहीं रुक रही है मेरी। अब ये फिर किसी दूसरे नाम से बना के आएगा। चलिए दिगराज सर भी क्लास ज्वाइन कर ही लिए हैं, तो दिगराज सर को भी आज पढ़ाई दिया जाए साइंस। ठीक है, चलिए 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 क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए 7.5 पे चलते हैं। भाई क्या कहे, दिमाग डिस्टर्ब कर दिया यार तुम लोग। सर जी क्या हो रहा है आदित्य गुर्जर? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और क्या हो रहा है, मजा आ रहा है। चलिए 7.5 पे चलते हैं। कह रहा है टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस। पोटैटो ले लीजिए, उसके सरफेस को ऑब्जर्व कीजिए। कैन नॉचेस, क्या उसके ऊपर पोटैटो के ऊपर ऐसे नॉचेस दिखते हैं ना, छोटे छोटे दिखते हैं क्या? बिल्कुल दिखते हैं। तो पोटैटो पीस हैविंग बर्ड्स ग्रेजुअली ग्रो, है ना? पहले बर्ड्स निकलता है और फिर धीरे धीरे ग्रो करके पेड़ पौधे में बन के फिर नए पोटैटोज ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे बडिंग की हेल्प से पोटैटो ग्रो करता हुआ दिखता है। द पीसेस ऑफ बड गिव राइज अ फ्रेश ग्रीन सूट, और सूट बन जाता है और रूट बनता है, और इस तरीके से नया पोटैटो का प्लांट रेडी हो जाता है। ठीक है, यही सब चीजें यहाँ पे कह रहा है। अब अगला 7.6 है, मनी प्लांट को लीजिए, उसको कुछ पत्ते को कट कीजिए, एटलीस्ट वन लीफ को। कट आउट सम अदर पोर्सन बिटवीन टू लीव्स, ड्रिप वन एंड ऑफ ऑल पीसेस इन वाटर, ऑब्जर्व ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए ऑब्जर्व कीजिए। विच वन ग्रो एंड गिव्स राइज टू फ्रेश लीव्स? द पोर्सन ऑफ मनी plant with least one leaf grow and gives rise to fresh leaves, but money plant without leaf dies, है ना? बिना पत्ते का मनी प्लांट बोओगे तो डाई हो जाएगा। एटलीस्ट वन पत्ता होगा तभी मनी प्लांट ग्रो करेगा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन? इस ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आया कि मनी प्लांट विथ ग्रीन लीव्स हैव सिंथेसाइज्ड फूड। तो मनी प्लांट में जो ग्रीन पत्ते हैं ना, वही फूड बनाते हैं। पत्ते ही नहीं रहेंगे तो फूड बनाएंगे नहीं, प्लांट कहां जिंदा रहेगा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7.7 आ गया हमारा पुलमुले और कुलमुले। ठीक है, पुलमुले, ये रहा पुलमुले और ये रहा कुलमुले, और रेडिकल। चलिए, सोक अ फ्यू सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम, चने को पानी में डाल के सोक कीजिए ओवरनाइट तक। ड्रेन कीजिए एक्सेस वाटर को, कवर द सीड विथ अ वेट क्लॉथ से कवर कीजिए एंड लीव, एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। मेक श्योर दैट सीड डू नॉट बिकम ड्राई, नहीं होना है, पानी डालते रहना कपड़े के ऊपर। कट ओपन द सीड एंड केयरफुली एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट, और उसको थोड़ा सा धीरे से कट कीजिए सीड को सेंटर से, और ऑब्जर्व कीजिए उनके पार्ट्स को। तो भाई उनका जो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को कॉटलीडोन कहते हैं, जिसमें जो सीड है अपना फूड स्टोर करता है एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, अब जो ऊपर का पार्ट है उसको पुलमुले कहते हैं, जो आगे चल के क्या बन जाता है, सूट में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे वाले पार्ट को रेडिकल कहते हैं, जो आगे चल के रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कह रहे कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। तो टू कॉटलीडोन ऑफ सीड्स कैन बी ऑब्जर्व, रेडिकल और पुलमुले ऑब्जर्व हो रहा है। जो रेडिकल जो आगे चल के सूट बन जाएगा, सॉरी रूट, और पुलमुले जो है वो सूट बन जाएगा। ठीक है,